देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है, हमको पता करना है कि इसके कितने हल होंगे। केवल एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे, एक हल या अद्वितीय हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या इसके अनेक हल होंगे, इसके ग्राफ कैसे बने, तो हम लोग पता करते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों को सबसे पहले A1 B1 C1 मालूम कर लेना है, A2 B2 और C2। x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। इसमें A1 x का गुणांक कितना है, 1 है। B1 कितना है, y का गुणांक -2, और C1 यहाँ पर 0 है। A2 कितना है, 3 है। B2 y का गुणांक 4 है, और C2 यहाँ पर -20 है। अब देखिए A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 आ जाए, तब इसके केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। और जो ग्राफ पर इसका बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए A1 1 है, A2 3 है, B1 कितना है, -2 है, और B2 कितना है, 4 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर। तो इस ग्राफ के इस समीकरण के केवल एक हल होंगे और ग्राफ पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। अब इसमें निकाल लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 और C2। A1 कितना है, 2 है। B1 3 है। C1 -9 है। A1 यहाँ पर 4 है। B2 यहाँ पर 6 है। C2 यहाँ पर -18 है। अब देखिए, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 हो जाए, तो इसके अनेक हल होंगे और ग्राफ पर रेखा क्या बनेगा, समपाती रेखा। यानी एक ही रेखा पर एक और रेखा आ जाएगा, समपाती रेखा। तो देखिए A1 कितना है, 2 है। A2 कितना है, 4 है। B1 कितना है, 3 है, और B2 6 है। C1 -9 है, और C2 -18 है। सबको 1/2 काटिएगा तो आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस खत्म, 1/2। सब के सब बराबर हैं। तो जो इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, और कैसा रेखा होगा, समपाती रेखा होगा, समपाती रेखा होगा। अब आगे चलते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 और C2। A1 कितना है, 1 है। B1 कितना है, 2 है। C1 -4 है। A2 कितना है, 2 है। B2 4 है। C2 -12 है। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो, B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो, तो क्या हो जाए, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इसका जो रेखा बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। क्या बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। तो देखिए A1 1 है, A2 कितना है, 2 है। B1 कितना है, 2 है। B2 कितना है, 4 है, और C1 कितना है, -4 है, और C2 कितना है, -12। माइनस से माइनस खत्म, 4 तिहाई 12, 1/3। क्या ये दोनों बराबर है, 1/3 है, 2/4 है, नहीं बराबर है। तो इसको क्या होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, और इसका जो ग्राफ बनेगा, जो क्या बनेगा, समांतर रेखा बनेगा।